हम पाते हैं कि वो तलवार से भी घात करता है, वचन की तलवार से। परमेश्वर का वचन तेज दोधारी तलवार उसे घात करता है, उसे नीचे गिरा देता है। उन 7 गर्जनों के शब्द देने तक प्रतीक्षा करें, उस झुंड की जो वास्तव में परमेश्वर का वचन ले सकते हैं और वहां दे सकते हैं। ये छांटेगा और काटेगा, और वे आकाश को बंद कर सकते हैं। वे इसे कर सकते हैं या वो करते हैं। वे जो भी चाहते हैं, महिमा हो, वो वचन के द्वारा घात किया जाएगा जो उसके मुख से निकलता है, दो धारी तलवार से अधिक तेज है। वे लाखों करोड़ों टन मक्खियां बुला सकते हैं यदि वे चाहें तो। आमीन। वे जो भी कहते हैं घटित होने जा रहा है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुख से आ रहा है। जी हाँ, आमीन। परमेश्वर सदा ये उसका वचन है, परंतु वो सदा मनुष्य का उपयोग करता है कि इसे करे। परमेश्वर उन मक्खियों को बुला सकता था वहां मिस्र में, परंतु उसने कहा, मूसा ये तेरा कार्य है, बस मैं तुझे बताऊंगा कि क्या करना है और तुझे ये करना है। उसने ये पूरी रीति से किया, समझे। वो उन्हें बुलाने के लिए सूरज को चुन सकता था, उन्हें बुलाने में चांद कारण हो सकता था, या वायु उसे बुलाने को, परंतु उसने उसने कहा, मूसा, जो जो उसने अपना मनुष्य चुना। ठीक है, अब हम यहाँ पाते हैं कि ये शैतान जब इसे स्वर्ग से लात मारकर निकाल दिया, इसके बाद स्वयं को पशु में अवतरित कर लिया। अब वो एक पशु है, मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता। और अब पशु और मृत्यु नाम दिया गया, और नरक उसके पीछे है, अपने सिंहासन पर पूरी रीति से शैतान। ओ प्रभु, पृथ्वी पर वो शैतान है, प्रतिनिधि पृथ्वी पर, कि वो संसार के राज्य का प्रधान है। वही राज्य जो उसने प्रभु यीशु को प्रस्तुत किए। मत्ती 4। अब शैतान पूरा राजा हो गया। अब ये बाद में हुआ। अब वो झूठा भविष्यवक्ता है। कुछ समय बाद वो पशु हो जाएगा, जब वो अपनी वाचा तोड़ेगा वहां यहूदियों के साथ। आप जानते हैं कि हम कैसे। ठीक है, अब ध्यान दें। उसे उस समय एक पशु का हृदय दिया जाएगा और शैतान स्वयं को अवतरित कर लेगा, क्योंकि जब कलीसिया ऊपर चली जाती है, शैतान निकाला जाता है। समझे समझे। तब ये हो गया, उसके सारे दोषारोपण समाप्त हो गए। समझे। अब जब तक, देखिए, जब तक बिचवई करने वाला सिंहासन पर है, शैतान वहां खड़े होकर दोष लगा सकता है, क्योंकि दूसरी ओर वहां वकील है, वो मसीह का शत्रु है। और मसीह वो वहां खड़ा है, वो शत्रु वहां खड़ा है, कह रहा है, परंतु प्रतीक्षा कर। आदम गिरा, आदम ने ये किया, मैंने उसे जीत लिया। मैंने उसकी पत्नी को झूठ का विश्वास करने के लिए पकड़ लिया, और तूने कहा वो उसके द्वारा नष्ट हो गई, मैंने इसे ले लिया। परंतु बिचवाई करने वाला वहां खड़ा है। आमीन। छुड़ाने वाला, निकट कुटुंबी, आमीन, लहू के साथ वहां खड़ा है। वो दुष्ट पापी के हृदय को लेकर और बदल देता है। बिचवाई करने वाला सिंहासन पर है। जी हाँ श्रीमान। शैतान ने कहा, परंतु वे लोग दोषी हैं। वो कह सकता है वे नहीं हैं। वो निरंजक खोजा गया या बनाया गया कि दाग को ले ले, स्याही में से रंग ले ले, या कोई भी दाग उसके पास, वो उसे तोड़ देगा जब तक कि आप इसे फिर से कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वापस गैसों में चला जाता है और वापस उन्हीं कॉस्मिक किरणों में, पीछे अणुओं और सारी चीजें, जब तक ये वापस मूल में लौटता है जहां से ये आया था। ये एक सृष्टि है, एक सृष्टिकर्ता से आती है, और वे सारे रसायन जो बनाए गए थे और मिलाए गए, वे टूट गए, और ये सब वहां उसके साथ है। अब ये और नहीं है, यहां तक कि जल का तत्व ये है, ब्लीच में मिल जाता है, जो कि राख है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, ये सब शुद्ध है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, ये सब शुद्ध है। यही जो मसीह का लहू परमेश्वर के सच्चे बालक के साथ करता है, जब वो उस पाप को मान लेता है और वहां टिका रहता है, उसमें न्यायोचित अनुग्रह। अरे, यहां तक कि ये इतना महान है, जब परमेश्वर ने कहा, मैं इसे यहां तक कि बिल्कुल और याद भी नहीं कर सकता, और वो पूरी रीति से मेरा पुत्र है। सच में मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा, और अपने हृदय में संदेह ना करो, परंतु विश्वास करो कि जो तुमने कहा है तुम हो जाएगा, तुम पा सकते हो जो तुमने कहा हो जाएगा,
तुम छुड़ाए हुए पुत्र हो। आमीन। मैं जानता हूं कि यह सत्य है। मैंने वहां गिलहरियों को प्रकट होते देखा है 6 अलग अलग समयों में, जो कि मैं नहीं जानता था कि एक यहां पर बैठेगी। जैसे कि वो गिलहरियों की सृष्टि उसी प्रकार कर सकता है जैसे मक्खियां या मेंढक या कोई भी चीज की सृष्टि की। वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है। ठीक है। और जब मरणहार नहीं, परंतु जब वो पाप उस मरणहार का स्वीकार कर लिया जाता है और ब्लीच या निरंजक में डाल दिया जाता है, यीशु मसीह का वो ब्लीच ये सारे पाप को साफ कर देता है। वो शुद्धता बिना मिलावट किए, बिना पाप, बिना गलती के है। वो जो परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता, क्योंकि पाप नहीं कर सकता। वो ब्लीच उसके और परमेश्वर के बीच खड़ा है। कैसे वो कभी वहां पहुंच सकता है जब ये टूटता है और इसे सीधा वहीं वापस उसके पास भेज देता है जिसने इसे दूषित किया। आमीन हो। मैं धार्मिक अनुभव कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मुझे उत्तेजना हुई जब जैसे कि ये प्रकट होना आरंभ हुआ। ध्यान दें, शैतान पूरी रीति से अपने सिंहासन पर है। जी हाँ श्रीमान, इसे परमेश्वर को प्रस्तुत किया, इसे हमारे प्रभु को प्रस्तुत किया। यहाँ वो है, यहाँ बैठा है अपने में पशु वाले हृदय के साथ। अब व्यक्ति यहाँ है, वो पशु अवतरित शैतान